जहाँ पे कंडीशन होंगे। मैंने तुमको पढ़ाया था रिलेशनल, पढ़ाया था रिलेशनल, पढ़ाया था ना। इस सबको बंद करता हूँ मैं, पहले कॉलेज में पढ़ा रहा था मैं। हिस्ट्री में इतना पढ़ाया था। देखो तो तुम लोगों को मैंने क्या पढ़ाया था, रिलेशनल पढ़ाया था। कौन सा आ गया, कहाँ गया रिलेशनल? थ्योरी भी कराया था इसका। तो थ्योरी कहाँ गया? थ्योरी वाला पार्ट नहीं, यहाँ पे नहीं है। कहाँ गया थ्योरी वाला पार्ट इसका? मैथ, उसके बाद और एरिथमेटिक कराया था, असाइनमेंट करवाया था बिटवाइज, थ्योरी कराया था, लॉजिकल थ्योरी करवाया था, हाँ लॉजिकल और रिलेशनल और रिलेशनल। देखो तो हम कंडीशन डालेंगे तो रिलेशनल ऑपरेटर का यूज वहाँ होने वाला है, एफएल्स में होने वाला है। और जो लॉजिकल करवाया था मैंने, ये भी लगने वाला है। ऐसा मानो हमने जितना पढ़ा ना ऑपरेटर, जितने पढ़े सभी लगने वाले हैं कंडीशनल में, एफएल्स में। वो कैसे लगेगा, इसको बंद कर देते हैं। वेब फाइल बनाते हैं, कंडीशनल इन सी डॉट सी। ठीक है, अरे फाइल फोल्डर बनाना था मुझे, रीनेम। फोल्डर ही बनाया ना, ठीक है। हमें पढ़ना है डॉट सी। देखो तो इसे क्या समझ में इसे क्या समझते हो? जैसे यहाँ देखो कंडीशनल क्या होता है, ये कहाँ यूज होता है? डिसीजन मेकिंग में। कहाँ यूज होता है? डिसीजन मेकिंग में। डिसीजन मेकिंग मतलब कि हमें क्या करना है। मान लो मैंने बोला इफ़, मैंने क्या लिया, एक एज लिया। एज कितना वेरिएबल है, मान लो मैंने डाल दिया 23। ठीक है, मैंने डाल दिया 23, इंट एज ले लो, इंट एज ले लिया, मैं 23 ले लिया। अब मुझे करना है अगर एज 18 से ऊपर है तो वो वोटिंग कर सकता है। मुझे कंडीशन लगाना है कि अगर एज 18 से एबव है तो वोटिंग कर सकता है, नहीं तो वोटिंग नहीं कर सकता है। क्या है यहाँ पे, क्या हो रहा है? डिसीजन मेकिंग हो रहा है, डिसीजन क्रिएट हो रहा है कि कंडीशन के अकॉर्डिंग डिसीजन बन रहा है। कंडीशन के अकॉर्डिंग, कंडीशन ट्रू होगा तो डिसीजन चलेगा वो वाला, नहीं तो दूसरा चलेगा। मैंने बोला इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, ये है तो कर दो, क्या कर दो, प्रिंट कर दो कि अलाउ टू वोट, अलाउ टू वोट बैकस्लैश से। अगर नहीं है, अगर नहीं है तो क्या करो, एस वाला चला दो। एक क्या कर दो, प्रिंट नॉट अलाउड टू वोट। ये हुआ हमारा कंडीशनल का पार्ट। बट इसके बहुत सारे तरीके हैं। जैसे मैं क्या करूँगा, ये एल्स वाला पार्ट पहले नहीं पढ़ा जाता है, बाद में आता है। इससे पहले हम लोग पढ़ते हैं ओनली इफ। देखो पहले क्या पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे ओनली इफ वाला पार्ट। ठीक है, इसमें करेंगे हम इफ एज अगर 18 से या 18 के इक्वल है तो क्या करो, तो प्रिंटफ लग चला दो, प्रिंटफ अलाउ टू वोट कर दो, अलाउ टू वोट और बैकस्लैश एड कर दो। ठीक है, अगर 18 देखो ये ट्रू होगा तो इफ चलेगा। तो कहीं पे कैसे होता है, एक नोटबुक दो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इफ एज इज ग्रेटर देन 18,
तो ये चला दो। एक तो एक बाद में करेंगे इसको हम, या ये कर दो इफ़, एक और इफ़ लगा दो, इफ़ एज इज नॉट इक्वल टू, ऐसे कर दो नॉट इक्वल टू 18। अगर 18 के इक्वल नहीं है तो क्या करो, प्रिंटफ कर, प्रिंटफ चलाओ, प्रिंटफ क्या करो, नॉट अलाउड टू वोट, ये हुआ, ठीक है। बैक स्लैश एक दो 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 इफ लगा, अगर 18 से बड़ा है तो कर दो अलाउ, अभी 18 से बड़ा है तो ये वाला कोड रन करेगा। देखो मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं ये हटा ही देता हूँ और मैं कोड ही यूज कर लेता हूँ। ये किया, यहाँ पे कुछ ज़्यादा लॉजिक नहीं है, बस कंट्रोल एक्स, क्या क्या लगेगा, हैश इंक्लूड, क्या लगता है, याद रखो क्या लगेगा, इंट मेन रिटर्न 0, एक बार फॉर्मेट, ठीक है। तो मैं कोड यूज कर रहा हूँ वो वाला, तो मैंने, तो अभी इसको कर दो, क्या कर दो, फॉर्मेट, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दो, ठीक हो जाएगा। अभी मैं इसे कमेंट करता हूँ, कमेंट कर दिया मान लीव, अभी वाला पार्ट कहाँ गया अपना, ये वाला पार्ट को मैं कमेंट कर देता हूँ फिलहाल के लिए, यहाँ भी हटा दो। अब कर दो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ठीक है। रिटर्न 0 एरर क्यों आ रहा है, इसके बाहर चला गया रिटर्न 0, यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब देखो हमने सिर्फ क्या किया, ओनली इफ वाला, अभी हम सिर्फ ओनली इफ यूज कर रहे हैं, और भी आएगा, नेस्टेड इफ आएगा, इफ एल्स आएगा, इफ एल्स लेटर आएगा, एल्स इफ आएगा, बहुत कुछ आएगा इसमें। अभी एक तरीका है ओनली इफ का यूज करके, एक तरीका। तो मैंने बोला अगर 18 से एज एवब है, ये वाला कंडीशन ट्रू है, ये कब होगा ट्रू, जब 18 से बड़ा होगा या तो बराबर होगा तो ट्रू होगा, तो ये वाला कोड रन कर जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, अगर 18 के बराबर नहीं है तो क्या करो, नॉट अलाउ करो। या एक और तरीका, इफ एज जो है 18 से अगर स्मॉल है तो क्या करो, यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग, नॉट अलाउड टू वोट, ठीक है, नॉट अलाउड टू वोट। अब रन करते हैं, क्या आया, दोनों क्यों आया, एक ही आना चाहिए। कहाँ पे, कहाँ बोल रहा है, देखो एज क्या है, 23 है, ये वाला ट्रू हुआ, ठीक है, ये वाला ट्रू है तो ये रन हो गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एज इज नॉट इक्वल टू 18, तो ये भी ट्रू हो गया ना, ये भी ट्रू हो गया ना, ये वाला नहीं लगाना है, कंडीशन रॉन्ग है। नॉट इक्वल टू क्या 23 है, तो 80 से बड़ा भी होगा तो नॉट इक्वल होगा ना 18 का, वो दोनों वो भी सही हो गया। यहाँ क्या है, ओनली अलाउड टू वोट आया, क्यों, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है। ये हुआ ओनली इफ यूज करके हुआ, ओनली इफ यूज किया मैंने। अभी मैं इसे कर देता हूँ कमेंट, अब हम यूज करेंगे, पहला हुआ, अब हम यूज करेंगे नेस्टेड इफ। कौन सा, नेस्टेड इफ, मतलब इफ के अंदर इफ, नेस्टेड इफ। चलो, तो मुझे करना है, अगर कोई सिटीजन 18 से अबव है और इंडियन है तभी उसे अलाउ करो वोट के लिए, नहीं तो नहीं करो। मैंने लिया इफ, एक और वेरिएबल ले लिया मैंने, एक और वेरिएबल ले लिया, मान लो यहाँ पे कैर सिटीजन, क्या लिया,
सिटीजन, हाँ सिटीजन, सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर यहाँ पे क्या है, यस है, वाई है, तो ही करो अलाउ, और अगर वाई है तो ही करो अलाउ। तो मैंने लिखा इफ़ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, ठीक है, ये ट्रू है तो इसके अंदर जाओ, एक और इफ लगाओ, इफ के अंदर इफ सिटीजन ऑफ इंडिया क्या है, वाई है, तो क्या करो, प्रिंटफ अलाउड टू वोट, ठीक है। बैकस्लैश एन लगा दो, बैकस्लैश एन, तो मतलब कि ये ट्रू होगा और ये भी ट्रू होगा तो ही ये कोड रन होगा। अगर नहीं है, एक और लगा दो इफ, सेम कोड लगाएंगे हम लोग, सेम कोड लिखो, सेम कोड इफ ही लिखते हैं हम लोग, यहाँ भी इफ लगाया, बस यहाँ कर दिया। अगर यहाँ पे क्या है, इन है, तो नॉट अलाउड टू वोट कर दो। दोनों क्यों आ रहा है, अरे डबल इक्वल टू चेक होता है, चेक ऐसे होता है, डबल इक्वल टू, सिंगल से नहीं। क्या आया, अलाउड टू वोट आया, क्यों, क्योंकि पहला वाला अभी ट्रू है, एज का 18 से बड़ा है, अंदर वाला ये ट्रू, ये वाला ट्रू है, ये वाला ट्रू नहीं है। तो यहाँ पे मैं इन कर दूँ, नो, यहाँ पे क्या कर दूँ, इन, मैंने यहाँ पे नोट कर दिया। अभी क्या आया, नॉट अलाउड टू वोट, क्योंकि वो इंडियन सिटीजन नहीं है, इन आ गया। देखो ये चेक हुआ, एक कौन सा ऑपरेटर लग रहा है, हमने एक कौन सा ऑपरेटर यूज किया हमने, एक कौन सा ऑपरेटर है, कंडीशनल। डबल इक्वल टू कौन सा आता है, क्या, डबल इक्वल टू कौन सा ऑपरेटर होता है, डबल इक्वल टू रिलेशनल ना, रिलेशनल है ना डबल इक्वल टू, तो यूजुअल वो सब यूजुअल है यहाँ पर, तो आपको वो आना चाहिए, रिलेशनल पता नहीं ग्रेटर देन, स्मॉलर देन सब आना चाहिए। हाँ। यहाँ देखिए ये भी क्या है, ये भी क्या है, रिलेशनल ही है, चेक हो रहा है 18 से एज जो है ग्रेटर है या नहीं, इक्वल है या नहीं। तो अगर ये ट्रू हुआ तो इसके अंदर जाएगा, इसके अंदर गया, ये ट्रू हो गया तो ये रन होगा, ये ट्रू नहीं हुआ तो ये चेक, देखो इफ में क्या होता है ना, ये भी चेक हुआ, सारे चेक होते हैं, सारे चेक होते हैं लाइन में, इफ में ये भी चेक हुआ और ये भी चेक हुआ, बट ये ट्रू मिला इसको तो रन कर दिया, और ये ट्रू होता तो ये भी रन करता, बट ये रॉन्ग है इसीलिए ये रन नहीं किया। तो अगर बहुत सारे इफ है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसीलिए क्या आया, एल्स आया। अगर इफ वाला ट्रू होगा तो वो करेगा, नहीं तो एल्स रन करेगा। सभी इफ में सभी चेक होते हैं, लेकिन ये पे इफ एल्स में सभी चेक नहीं होते हैं, जो ट्रू होता है वो रन होता है, वहाँ पे ख़त्म होता है, समझे। मैं इसे कमेंट करता हूँ, ठीक है, इतना पार्ट को, ये पहला पार्ट ये रहा, दूसरा पार्ट नेक्स्ट इफ रहा, इतना पार्ट को मैं कमेंट डाल देता हूँ। तीसरा में कौन सा करना है, तीसरा में करना है, और कौन सा पार्ट होता है, हाँ इफ और एल्स करना है हमें, इफ और एल्स, एफ एल्स करना है। इसमें क्या होता है, सिंपल, इसमें सिर्फ इतना रखेंगे हम लोग, इफ एज 18 से बड़ा है तो या इक्वल है तो करो अलाउड टू वोट, नहीं तो नहीं। या एक और लगा दो कंडीशन, एक और लगा देते, चलो हमने बोला 18 से बड़ा होना चाहिए, और इसका मार्क्स, हाँ इंट मार्क्स, ये जो मार्क्स है ये होना चाहिए 80 से मैथ मार्क्स इन मैथमेटिक्स,
मार्क इन मैथ्स ये होना चाहिए 80 से अबव। ठीक है, तो यहाँ करेंगे हम प्रिंट कर दो अलाउड टू टेक एडमिशन, अलाउड टू सर नहीं अभी। ठीक है, एक कंडीशन कौन मैंने लिखा इंट मैक्स इन मार्क 80 और ये क्या लिखा 23। तो मैं यहाँ लिखूंगा अलाउड टू टेक एडमिशन इन कॉलेज, इन कॉलेज नहीं, इन क्या बोलते हैं MSc BSc बैचलर से। अगर उस और यहाँ पे लगा दूंगा मैं ये भी सही होना चाहिए। और दूसरा कौन सा मार्क्स इन मैथ ये शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। अगर ये दोनों ट्रू है तो इसको अलाउ करो एडमिशन लेने के लिए। अगर ये दोनों में से कोई भी रॉन्ग हुआ तो क्या करो एल्स printf not allowed to take admission बैचलर से। ठीक है, तो अभी ये दोनों ट्रू है। ये कितना है 23 80 से ग्रेटर है। दूसरा मार्क कहता जाएंगे 60 से ग्रेटर। अभी कितना मार्क्स 80, ये भी ट्रू है। तो क्या आंसर आया अलाउड टू टेक एडमिशन। ठीक है, अगर मैं यहाँ मार्क्स कर दूँ चेंज कर दूँ, मान लो क्या कर दूँ मैं 50 कर दूँ। ठीक है, तो क्या है नॉट अलाउड। क्यों? क्योंकि ये वाला कंडीशन रॉन्ग हो गया, इसीलिए ये वाला रन नहीं हुआ, ये वाला रन हुआ, एल्स वाला पार्ट रन हुआ, ये वाला पार्ट रन हुआ। इसीलिए आंसर आर नॉट अलाउड। ये हुआ एफ एल्स का पार्ट, समझे। अब होता है इसमें क्वेश्चन वैरायटी बहुत सारे बन सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने लिखे रखे हैं। अभी मैं समझा रहा हूँ कि क्या क्या होता है। बस पहला क्या था ओनली इफ था, दूसरा क्या है दूसरा नेस्टेड इफ था, नेस्टेड इफ। तीसरा था एफ एल्स। तुम चाहो तो इसमें भी ला सकते हो अंदर एफ, कितना भी नेस्टेड इफ, वो तुम्हारी इच्छा है। तुम चाहो तो इसके अंदर कितना भी तुम चाहो इफ एल्स इफ कितना भी तुम चाहो तो कितना भी इफ ऐड कर लो, कितना भी एल्स ऐड कर लो, तुम्हारे ऊपर है। एल्स एक ही बार इफ तुम एल्स एक ही बार कर सकते हो ऐड, एक ही बार। क्योंकि एल्स में क्या होता है सभी रॉन्ग हो गया तो लास्ट में एल्स रन हो जाता है। नॉट अलाउड ही होते हैं, मतलब फाइनल कंडीशन ही होती है एल्स में। देखो अगर तुमने लगा दिया कितना, मान लो 99 इफ, ठीक है 99 इफ लगा दिया और तुमने लास्ट में एक एल्स लगाया है, तो अगर वो 99 रॉन्ग भी हो गया ना तो एल्स वाला पार्ट तो रन हो जाएगा। तो एल्स एक ही होता है। तो तुम चाहो तो इसके अंदर तुम कितना भी इफ लिख सकते हो, नेस्टेड इफ, उसके अंदर इफ देखो, तुम चाहो तो इसके अंदर इफ लिख सकते हो, यहाँ भी इफ, फिर इसके अंदर लगा दो एक और इफ, ये लगा दो एक और इफ, एक और इफ लगा दो, ऐसे लगाओ, फिर यहाँ पे एक और इफ लगा दो। तुम चाहो तो कितना भी कर सकते हो इसके अंदर नेस्टेड इफ, कितना बार भी कर सकते हो। ठीक है, और तुम चाहो तो इसके अंदर इफ एल्स ला सकते हो, इफ के अंदर इफ एल्स, इफ के अंदर वो भी कर सकते हो। ठीक है, वो सब यहाँ पर से हो जाएगा क्लियर। ये हुआ तुम्हारा इफ एल्स वाला पार्ट, ये समझे, इजी है। इसको इसके अंदर लिखते हैं क्योंकि इसका पार्ट था ये। इसके बाद आता है फोर्थ वाला, ये आता है एफ एल्स लैडर, मतलब कि बहुत सारा। देखो जो होता है एफ एल्स लैडर। चलो यहाँ करते हैं। अब एज क्या है 23 और हम एक और ले लेते हैं
इंट ये काम करते हैं ठीक है, ये करते हैं पहले ये वाला समझते हैं। इफ एज इज ग्रेटर देन 80, अगर 80 के बड़ा है तो यहाँ कर दो प्रिंटफ। क्या 80 के बड़ा क्या बोलते हैं? कोई पर्सन है तो क्या बोलते हैं उसको? कौन सा? सिटीजन पर्सन। सी 80 से बड़ा हो तो सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन या ओल्ड। सीनियर सिटीजन बोला जाता है ना। 80 से बड़ा, 80 से बड़ा वाला नहीं बोला, 60 70 को सीनियर कहते हैं। लिख दो सीनियर सिटीजन। सीनियर ही होगा ना। सीनियर सिटीजन ठीक है। एफ एल्स लैडर, एफ एल सी लैडर, एल सी लैडर ठीक है। अगर ये 18 से बड़ा है तो सीनियर सिटीजन। दूसरा कंडीशन लगाओ, एल्स इफ। क्या आता है एल्स इफ? इसमें क्या आता है? एज। अगर एज 60 से बड़ा, 80 के बड़ा या बराबर हो, 80 से ग्रेटर तो 8 कर दो। अगर ये 60 से ग्रेटर या बड़ा है तो क्या कर दो? मैच्योर। ये भी सीनियर ही आएगा। क्या करते हैं, यहाँ कर दो 80 में आता है, यहाँ पर लिख दो कुछ ठीक है, यहाँ पर रहता है बुढ़ा। हाँ वही ओल्ड ओल्ड। ओल्ड पर्सन, ओल्ड पर्सन। और यहाँ सीनियर, यहाँ कर दो प्रिंटफ। यहाँ कर दो सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन बैकस्लैश ठीक है। और भी आ सकता है ना, एल्स इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 30, यहाँ कर दो प्रिंटफ। यहाँ कर दो मैच्योर पर्सन, मैच्योर पर्सन बैकस्लैश एन ठीक है। अब कर दो ये हुआ 18 वाला, एल्स इफ एज इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 80, तो यहाँ कर दो एडल्ट प्रिंटफ एडल्ट ठीक है। एल्स और करते हैं, और भी जाते हैं। एल्स एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 13, यहाँ कर देंगे टीनेज प्रिंटफ टीनेजर बैकस्लैश। या कर दो एल्स में कर देंगे, एल्स में कर देंगे प्रिंटफ चाइल्ड। बस तो 80 से बड़ा होगा तो अगर वो सही हो गया तो आगे का रन नहीं करेगा। और अगर इफ होता तो सभी चेक होता, लास्ट में एल्स चेक नहीं होता। बस अगर सब इफ रन होता तो एल्स भी चेक होता। तो एल्स इफ में क्या, अगर ऐसा क्या फायदा हुआ, जहाँ पे सही हो गया उसके बाद वाला चेक करना बंद कर देगा। तो अगर ऊपर वाला ही सही हो गया तो बाकी नीचे कोई रन नहीं होगा। बट यहाँ पे क्या है, ये 23 है, ये रॉन्ग है, 18 ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये सही है, रन हो जाएगा। यहाँ पे गया, शायद मेरे ख्याल से आगे रन नहीं होगा। अब अलर्ट वर्सन रन हुआ, इसके आगे कुछ चेक नहीं हुआ। ट्रू आया, रिटर्न हो गया, प्रिंट कर दिया, खत्म। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं, मान लो मैंने डाल दिया यहाँ पे 13।
देखो तो ये भी चेक हुआ, ये रॉन्ग हो गया, ये भी चेक हुआ, ये रॉन्ग हो गया, ये भी चेक हुआ, ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी चेक हुआ, ये भी रॉन्ग हो गया। यहाँ पे इक्वल टू है, ये ट्रू हो गया, तो ये वाला आ गया। अगर मैं यहाँ कर देता 3 कर देता 3, अगर मैं यहाँ पे 3 कर देता तो चाइल्ड आया। क्या एक और कंडीशन डाल दो, एक और कंडीशन डाल दो, एक डाल दो एल्स इफ ये चीज ग्रेटर देन 0 है तो कर दो चाइल्ड, कर दो, नहीं बताता हूँ मैं, ये कर दो चाइल्ड, या यहाँ पे कर दो प्लीज गिव ए पॉजिटिव नंबर, क्योंकि कोई भी एज निगेटिव में नहीं जा सकता है, इसीलिए हम लोग एल्स वाला में करेंगे। वो रॉन्ग डाल रहा है वैल्यू, यहाँ पे कर दे -3। -3 कोई एज होता है क्या? नहीं ना, तो क्या आएगा एल्स वाला, प्लीज गिव अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो सभी चेक हुआ है, सभी चेक हुआ, कुछ नहीं मिला, तो ये वाला रन हो गया, एल्स वाला पार्ट रन हो गया। ठीक है, समझा? अब देखो हम करते हैं एग्जाम, ये हुआ तुम्हारा, इसके बाद भी और भी कोई वैरायटी हो सकता है। इसको मैं करता हूँ कमेंट फिलहाल के लिए। देखते हैं क्या है यहाँ पे। ये कहाँ यूज होता है? डिसीजन मेकिंग में। पहला है इफ एल्स, मतलब कि अगर ट्रू हुआ ये रन कर, अगर ट्रू हुआ तो ये चलेगा, नहीं तो एल्स वाला चलेगा। एग्जाम्पल मैंने ये लिया है सिंपल वाला, अगर ए 23 है 18 से बड़ा है तो ये चल जाएगा। दूसरा है नेस्टेड इफ लिया मैंने, सेम बताया, एज 20 है, लाइसेंस अगर ये भी 1 है, मतलब कि एज 18 से बड़ा है और लाइसेंस है तो अलाउ टू ड्राइव करेंगे, नहीं तो नहीं। तो अभी एज क्या है? 18 से ग्रेटर है, 20 है, यहाँ पे क्या है? 1 है, तो ये दोनों ट्रू है, दोनों ट्रू है ना, ए भी ट्रू है, ए भी ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे इसमें 1 है तो ए अलाउ होगा। तो क्या आंसर आया? अलाउ टू वोट। दूसरा क्या है? अच्छा वही डाला हुआ है, अगर मार्क्स 40 से ग्रेटर है और मार्क्स अगर 70 से भी ग्रेटर है तो डिस्टिंक्शन प्रिंट हुआ है। तो दोनों क्या एज क्या, मार्क्स 85 है तो 40 से बड़ा है ना, ये ट्रू हुआ, इसके अंदर गया तो ये भी ट्रू हुआ, दोनों ट्रू हुआ ना, तो क्या प्रिंट हुआ? ये प्रिंट हो गया। समझ रहे हो ना? देखो दो चेक हुआ, एक ये वाला एफ चेक हुआ, तो मार्क्स अभी क्या है? 85 है, तो 85 40 से बड़ा है ना, ग्रेटर है ना, ये ट्रू हुआ तो इसके अंदर जाएगा, अगर ट्रू नहीं होता तो इसके अंदर जाता ही नहीं। देखो नेगेटिव कब चलता है? डिवीजन। अगर ऊपर वाला इफ रन हुआ, अगर पहले वाला इफ अगर सही है कंडीशन तो ही अंदर जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा अंदर। नेगेटिव में क्या होता है? बहुत सारे इफ होते हैं, इफ के अंदर इफ होते हैं, तो अगर ऊपर वाला ही रॉन्ग है तो अंदर वाला इफ में नहीं जाएगा वो। यहाँ देखो, और यहाँ पे होता मार्क्स होता अगर मान लो 30 होता, ये वाला रॉन्ग हो गया तो इसके अंदर नहीं जाएगा, ये इसके अंदर जाता ही नहीं। अभी यहाँ पे क्या था? मार्क्स 85 था, अभी अंदर जाएगा क्योंकि ट्रू है कंडीशन। अब देखो ये क्या था? अब एफ एल्स वाला, हाँ इसके बाद है एफ एल्स। एफ एल्स में क्या है? मार्क्स क्या है? नंबर क्या है? 5 है, अगर 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव करो, नहीं तो नेगेटिव करो, सिंपल एग्जांपल। और नंबर क्या, अभी नंबर क्या है? 5 है, यहाँ पे मैंने कंडीशन डाला, अगर नंबर 0 से ग्रेटर है तो क्या करो? प्रिंट पॉजिटिव करो, नहीं तो नेगेटिव करो। दूसरा एग्जांपल है चेक इवन आउट। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, ये करवाना पड़ेगा मुझे, ठीक है करवाता हूँ। ये देखो, ये मैं बंद करता हूँ फिलहाल के लिए। अब हम करेंगे एग्जाम्पल, अब करेंगे एग्जाम्पल करते हैं। देखो अब मुझे पता करना है कोई नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव, कोई नंबर ऑड है या इवन है, ठीक है। तो अगर कोई नंबर इवन होता है, तो उसके लिए क्या होता है? 2 का मल्टीपल होता है, 2 का मल्टीपल होता है। तो देखो अभी मैं कमेंट डाल रहा हूँ,
हाँ, अगर मान लो कोई नंबर है Divisible भी उससे होता है। डिविजिबल है, ठीक है। Divisible भी कह सकते हैं। तो मान लो ये 10 है, तो हमें कैसे मालूम चलेगा कि डिविजिबल है 2 से? इसका फैक्टर 2 होगा। कैसे, सोचो। अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 जीरो आएगा। तो तुमको मैंने पढ़ाया था पहले वाला में अरिथमेटिक में पढ़ाया था, पहला मॉडुलस। मॉडुलस। उससे कहा था रिमाइंडर फाइंड होता रिमाइंडर, है, हाँ। बताया था ना। अगर रिमाइंडर 0 है तो इफ एल्स यहाँ देखो ये 10 है, अगर मैं इसको 10 मॉडुलस 2 करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर 0 आएगा ना, आएगा 0। अब देखो मैं एग्जांपल लेता हूँ एक, इंट ए। चलो हमने इनपुट नहीं लिया, एक बार इनपुट लेते हैं। हमने हर बार प्रिंटफ किया है। मैंने हर बार प्रिंटफ किया, हमने यहाँ इनपुट लेते हैं। मैं करूँगा प्रिंटफ इंटर ए नंबर, ठीक है। मैंने किया इंटर ए नंबर, बैकस्लैश एन कर दिया। बैकस्लैश एन कर दिया। अब मैंने यहाँ पे किया स्कैनएफ और क्या लिखते हैं? %d कॉमा एंड ए। इससे हम भी ए आएगा। इससे हम लोग इनपुट लेते हैं, ठीक है। अब हमने इनपुट ले लिया, प्रिंट अभी नहीं, हमने इनपुट ले लिया, ठीक है। अब हम चेक करेंगे, हम जो इनपुट लिए हैं, इफ ए मॉडुलस 2 अगर 0 आया, अगर ये जो हम लोग इनपुट लेंगे, सिंपल है, हम जो इनपुट लेंगे ए, अगर वो इवन नंबर होगा तो सिंपल बात है कि डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 आने ही वाला है। हमने क्या लिया? ए इनपुट लिया। देखो यहाँ से क्या हो रहा है, हमने एक ए इनपुट लिया, यहाँ से हम इनपुट ले लिया, हमने इनपुट लिया। अगर हम जो इनपुट लिए 10 होगा तो 2 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 आएगा ना, पक्की बात है 0 आएगा ही आएगा रिमाइंडर। तो हमने किया, अगर ये 0 आएगा रिमाइंडर तो कर दो प्रिंटफ कर दो %d लिख दो यहाँ पे, %d इज इवन नंबर, और यहाँ पे लगा दो बैकस्लैश n और यहाँ पे लिख दो a। एल्स सेम कोड इज नॉट इवन नंबर या ऑड नंबर लिख सकते हैं, बट सभी नंबर ऑड नहीं होते हैं, कोई नंबर प्राइम भी होते हैं ना, इसीलिए हम लोग नॉट इवन लिखेंगे। कोई परफेक्ट भी होते हैं, कोई प्राइम भी होते हैं, कंपोजिट भी होता है ना, इसलिए ये करते हैं। तो अगर 2 से डिविजल हो गया तो इसे क्या चेक होगा? रिमाइंडर 0 है या नहीं, इसे चेक होगा कि जो ए लिया हमने उसका जब 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 हो रहा है नहीं, वो चेक होगा इससे क्या चेक होता है? रिमाइंडर 0 है या नहीं, ये चेक होता है इस वाले से। तो अब देखो हमने इनपुट लेंगे, अब गेम जैसा है ये, चलो कोई भी नंबर मतलब मैंने ले लिया 89 ले लेते हैं, नॉट इवन नंबर। अगर तुमको और खेलना है तो तुम लूप चला लो 100 बार, इसी कोड को लूप चला लेंगे 100 बार, और हर बार डालते रहेंगे लूप में। एक आता है गेसिंग नंबर गेसिंग वाला गेम, इसी कोड से बनता है वो भी करेंगे हम लोग आगे चलकर। देखो तो इंटरनेट नंबर लिखा मैंने, अभी कर दिया मैंने 18 ए कर दिया, ये प्राइम इवन नंबर है तो क्या आया 890 इवन नंबर हो गया चेक। तो यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे डिवीजन हो रहा है, कौन सा नंबर इवन है, कौन सा नंबर ऑड, कौन नहीं है, ये चेक हो रहा है ना। और कर लो, मैंने यहाँ पे कर दिया 51 नॉट इवन नंबर, ठीक है। एक ये हुआ, और भी वैरायटी का क्वेश्चन होगा। अभी एज वाला मैंने बता दिया, उसके बाद है पास फेल वाला, ये भी
हो गया। अगर 40 से बड़ा है मार्क्स तो ए बता हो गया। ए भी बता दें मैं लेडर वाला एपेक्स लेडर। इसमें क्या आता है, एक इफ आता है, एक इफ बहुत सारे एल्स इफ और लास्ट में एक एल्स। यहाँ देखो, अगर हमने स्कोर लिया, इनपुट लिया हमने एक स्कोर, अगर जो इनपुट लिया है अगर 90 से बड़ा है तो ग्रेड ए करो, नहीं अगर 80 से बड़ा है तो बी करो, 70 से बड़ा या बराबर है तो सी करो, नहीं 60 से बड़ा या बराबर है तो ग्रेड डी करो, नहीं तो फेल कर दो। ये हो गया। ये अभी हमने ये किया था एज ग्रुप वाला। अगर 60 से बड़ा या बराबर है तो सीनियर, अगर 18 से बड़ा या बराबर है तो एडल्ट, 30 से बड़ा या बराबर है तो टीनेजर, नहीं तो चाइल्ड। अभी ये किया था हम लोगों ने। उसके बाद है लॉजिकल वाला, ये जो हमने किया था अभी जस्ट एंड वाला, याद है सिटीजन वाला किया था ना हमने। अगर 18 से बड़ा भी है और सिटीजन इंडिया से है, इंडिया से है अगर तो अलाउड टू वोट, नहीं तो नहीं। तो ये भी कर लिया हमने। उसके बाद रह गया अरिथमेटिक। अच्छा ये भी रह, ये करा देता हूँ, ये उसका ख़त्म हो गया ये वाला पार्ट। क्या कुछ है क्या, नहीं यहाँ पे ख़त्म हुआ। स्विच अभी कराना है ना मुझे, तो बाकी है अभी स्विच वाला। तो देखो अरिथमेटिक वाला मतलब क्या समझे तुम, मैंने ये करते हैं, चलो मज़ा आएगा इसमें। इसको मैं अभी करता हूँ कमेंट फिलहाल के लिए। एग्जाम्पल 1 लिख लो। ठीक, अब हम लोग करेंगे एग्जाम्पल 2 करते हैं। एग्जाम्पल 2, तो मान लो हम लोग लेंगे प्राइस, इंट प्राइस, ठीक है। अब फ्लोट ले लो, प्राइस फ्लोट भी हो सकता है ना। फ्लोट में क्या होता है याद है, बताया था याद है। फ्लोट में इंटीजर में क्या होता है, वन इंटीजर वैल्यू। फ्लोट में क्या होता है और देखो फ्लोट में दोनों हो सकता है, इंटीजर भी और डेसिमल भी। अब देखो मुझे इसे इनपुट लेना है, इनपुट कैसे लेंगे, प्रिंटफ, पहले प्रिंट करेंगे, प्रिंटफ इंटर अ प्राइस, ठीक है, बैक स्लैश से हमने कर दिया। फिर हमने इनपुट लिया कैसे, स्कैनफ। यहाँ पे क्या लिखेंगे तुम बताओ, तुम बताओ क्या लिखेंगे। परसेंट ही तो इंटीजर के लिए होता है, वो तो इंटीजर के लिए होता है। यहाँ मैंने फ्लोट के लिए क्या बताया था याद है, परसेंटेज किसके लिए होता है, इंटीजर के लिए। फ्लोट के लिए एफ होता है, सब याद करके आइए। तो यहाँ पे क्या होगा, एंड, और जो वेरिएबल नेम है वेरिएबल का नाम ही है प्राइस, ठीक है। तो इसे हम लोग इनपुट ले लेंगे, ठीक है। हमने जो इनपुट लिया, इफ प्राइस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 है, तो इसको क्या करो, डिस्काउंट दे दो। एक बना वेरिएबल यहाँ बना लो, एक हमने बना लिया इंट डिस्काउंट इक्वल टू 0, फिलहाल के लिए 0 है। तो हमने किया अगर प्राइस 100 अगर 1000 से बड़ा है या बराबर है, उसको डिस्काउंट दे दो कितना, 20%, 20% ऑफ प्राइस। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 20 क्या लिखेंगे, 20/100 इंटू प्राइस। तो जो प्राइस होगा उसका 20% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। और क्या कर दो, इसको प्रिंट कर दो। और एक काम करो, प्राइस में से माइनस भी कर दो, प्राइस इक्वल टू प्राइस माइनस डिस्काउंट, ठीक है। इसको प्रिंट कर दो, प्राइस कितना आएगा, प्रिंट कर दो, दोनों प्रिंट कर ले क्या, डिस्काउंट कितना है प्राइस कितना है, तो लिख कर दोनों कर देते हैं। डिस्काउंट इज इक्वल टू परसेंट भी कर लो, कॉमा लगा लो और प्राइस भी लगा लो। प्राइस इक्वल टू क्या है, परसेंट, तो क्या लगेगा प्राइस में। यहाँ पर क्या यूज किया है, फ्लोट यूज किया है, यहाँ क्या लगेगा, एफ लगेगा। और यहाँ पे लिख दो बैकस्लैश n। तो यहाँ क्या क्या लिखेंगे हम लोग, डिस्काउंट है और प्राइस है, क्या क्या लिखेंगे, डिस्काउंट, और दूसरा लिखेंगे प्राइस। देखो तुम लोग एक चीज मिस कर गए,
डिस्काउंट जरूरी थोड़ा नहीं कि हमेशा वो इंटीजर ही आएगा, हम्म, वही फ्लोट होगा ना, तो इसको डिस्काउंट को फ्लोट ही कर लो, तो कोई कॉमन सेंस की बात है। तुमने डाटा टाइप पढ़ लिया, अब कौन सा कहाँ यूज करना है तुमको समझना है। ये भी फ्लोट कर लो, यहाँ भी कर लो, यहाँ पे भी कर लो, क्या डिस्काउंट देखो यही पे कुछ भी आ सकता है, यहाँ भी कर लो %f कर लो, और यहाँ पे हो गया। तो अगर ये 1000 से ऊपर होगा तो डिस्काउंट इसको इतना मिल जाएगा। एक और कर देते हैं हम लोग एल सिप प्राइस इज ग्रेटर देन 500, ठीक है, ग्रेटर देन 500 एंड स्मॉलर देन 1000, प्राइस इज स्मॉलर देन 1000। अगर प्राइस 500 से ग्रेटर या इक्वल टू है लेकिन 1000 से छोटा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या डिस्काउंट देंगे, 10% भी नहीं, 5% देते हैं। यहाँ देंगे हम लोग डिस्काउंट 5/100 इंटू प्राइस, ठीक है, हम लोग ये देंगे डिस्काउंट, और इसमें प्राइस में से माइनस कर लेंगे, प्राइस इक्वल टू प्राइस माइनस डिस्काउंट, ठीक है, सेम कोड डिफॉल्ट आ गया, डिस्काउंट सेम कोड आएगा, ये भी प्रिंट करने का। चलो ये प्रिंट कर लो, प्रिंट। तीसरा है एल्स एल्स में कर देंगे हम लोग सेम प्राइस, अगर इससे भी कम है तो कुछ नहीं, अगर इससे भी कम है तो नो डिस्काउंट, ठीक है। चलो हम लोग करते हैं, पहले करते हैं हम लोग जो प्राइस रहता है, पहले 1000 करते हैं, डिस्काउंट 0 आ गया, ऐसा क्यों? डिस्काउंट लिखा था शायद हमने। अच्छा हाँ, सही है, नीचे भी तो यहाँ हर जगह में दो चेंज बार, करना हाँ। पड़ेगा, यहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं है, हाँ, सेम वेरिएबल है ना सब, अरे ऐसा कुछ नहीं था, सब जगह सेम यूज किया है ना, तो आना चाहिए फिर, हमने फ्लोट यूज किया है ना यहाँ पे, डिस्काउंट में भी क्या है 0 दिया हमने, अभी प्राइस में भी डिस्काउंट, प्राइस में फ्लोट है, ये भी फ्लोट है, प्राइस को हमने इनपुट लिया है और डिस्काउंट किया, तो अगर ये ट्रू है तो एक मिनट, चलो हमने लिया प्राइस कोई, क्या प्रॉब्लम बताओ, मुझे समझ में आ गया, बता क्या प्रॉब्लम है, समझ में आया, मुझे तो दिख गया प्रॉब्लम। हमने दोनों इंटीजर लिया था कल ही पढ़े थे टाइप कास्टिंग, ठीक है, इसका हमने क्या आएगा 200, और प्राइस कितना आया 500, 800। दूसरा करेंगे हम लोग, मान लो हम करते हैं 700, प्राइस क्या दिखाता आया 35, 350 आना चाहिए ना, तो 5% का डिस्काउंट हुआ ना। हाँ, तो प्राइस रॉन्ग क्यों आ रहा है फिर, प्राइस सही आ रहा है क्या, नहीं सेम सही तो है, हाँ, सही है। मैंने जहाँ चल रहा था, ठीक है, ऐसा ही है। तीसरा किया हमने 500 के नीचे, चलो मैंने कर दिया 5/500 का, जैसे कितना आता है
कितना मिला 25 और प्राइस ये आया, तो हम करते हैं 300, नो डिस्काउंट, पूरी की पूरी प्राइस। ठीक है, ये वाला ये एग्जांपल था लास्ट वाला। इसके बाद एक आपको लेके नोट्स है, हाँ, रिड्यूस इंडेंडेंस लास्ट इल्स इज ऑप्शनल एंड ऑल्सो देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ एल्स इफ। ठीक है, और अगर कोई भी सब फेल हो गया तो लास्ट वाला इफ, लास्ट वाला एल्स हाँ रन हो जाता है। क्वेश्चन है आप लोग के लिए, अब हमें ये करना है स्विच वाला। ठीक है, हम ये करते हैं, एग्जाम्पल कर देखो, देखो यहाँ पे स्विच में क्या है, हमें दो नंबर ऐड करना है। तो स्विच यहाँ पे दिया हमने, ठीक है, इनपुट में इनपुट लेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। चलो करते हैं, ये हुआ कंडीशनल, रीनेम कर दो। ये है कंडीशनल कौन सा, इफ एल्स वाला है, ये वाला है। हम एक और बनाएंगे, कंडीशनल स्विच, ये फिर से फास्ट होता है, स्विच डॉट सी। फॉर्मेट ले लो, फॉर्मेट कहाँ गया, हटा लेते हैं। ठीक है, अब देखो स्विच मतलब क्या हुआ, मान लो तुम्हें डे है, डे अगर 1 है तो तुम्हें 100 प्रिंट करना है। इफ डे इज इक्वल टू 1 है तो 100 प्रिंट कर दो। इफ अगर 2 है तो, या सिर्फ 2 है तो प्रिंट कर दो 7 बार। मुझे ऐसे नहीं करना है, मुझे करना है सीधा स्विच करना है। अगर डे मैंने 1 दिया तो सीधा स्विच कर जाओ। मैंने लिखा इंट डे, मैंने यहाँ पे किया इनपुट लिया, printf enter a डे नंबर। तो 1 से 7 हो सकता है ना, 1 to 7, 1 to 7 मुझे देना है मुझे नंबर। मैंने यहाँ पे इंटर नंबर, ऐसे मैंने ये ब्लॉक कर लिया, ब्लॉक जो होते हैं मैंने ये किया। फिर मैंने किया स्विच कौन सा, डे, स्विच करो डे, ये वाला यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने नीचे, स्विच करो डे। अगर यहाँ पे क्या है, अगर केस 1 है, अगर केस 1 है तो प्रिंट कर दो संडे, मंडे ले ले, मंडे \n, और ये प्रिंट करके ब्रेक कर दो, आगे मत जाओ। अगर डे में केस 1 है तो ये करो। अब हम लोग हर बार यही करेंगे, सेम कोड। ब्लॉक नहीं लिया ना केस में, नहीं ब्लॉक नहीं आता है। केस 1 हुआ, केस 2 के लिए लेंगे, केस 3 के लिए। ये हो गया केस 2, केस 2 ये होगा ट्यूसडे, ठीक है। ये हो गया केस 3, केस 3 यहाँ पे लेंगे हम लोग अब सेम कोड को कॉपी कर लो, 4 बार कर लेते हैं, ठीक है। पेट कहाँ तक हो गया था, वेडनेसडे तक हो गया है 4, वेडनेसडे थर्सडे
और क्या है केस 5, कौन सा फ्राइडे, यहाँ पे है केस 6 सैटरडे, 7 ये है संडे, ये कॉल आएगा। ये होता है केस डिफ़ॉल्ट। केस डिफ़ॉल्ट होता है, यहाँ ब्रेक नहीं लगाते हैं। सही तो है, क्या प्रॉब्लम है? लास्ट में लिख के जो है तो लगता ही है, अगर केस नहीं लगाते हैं, कैसा डिफ़ॉल्ट लगाते हैं। अगर डिफ़ॉल्ट है यहाँ कर दो प्रिंट इंटर नंबर बिटवीन 1 to 7, ठीक है। अब देखो हम अगर 1 करेंगे तो किस पे जाएगा, केस 1 पे जाएगा, 2 करेंगे तो केस 2 पे जाएगा, सीधा डायरेक्ट जाएगा। केस 3 करेंगे तो 3 पे जाएगा। बट अगर ब्रेक नहीं होगा, देखो डबल क्यों लगा है यार, मैंने स्कैनर तो लिया ही नहीं। परसेंट डी कॉमा एंड और डी। इस पे कौन सा डे लिखूँ मैं, चलो से मैं लिखते हैं। ये क्या आया, संडे। थ्री लिखा तो वेडनेसडे। कैसे जा रहा है, जो दे रहे हैं नंबर उस केस पे जा रहा है। लेकिन देखो अगर मैं यहाँ से ब्रेक रिमूव कर दूँ तो अब क्या होगा, मैंने क्या दिया 3, थर्सडे प्रिंट हुआ, वेडनेसडे थर्सडे, यहाँ ब्रेक था इसीलिए यहाँ पे ब्रेक हुआ। तो हर एक के बाद अगर हम ब्रेक नहीं देंगे तो सभी प्रिंट हो जाएगा। यहाँ ब्रेक देना कंपलसरी होता है हर एक केस में, ठीक है। एग्जाम्पल हुआ एक और बैठे हुए एग्जाम्पल है यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या है केस, यहाँ कॉपी क्या है प्लस है, प्लस वाला में जाएगा। तो यहाँ माइनस होता है, कहाँ जाता, केस माइनस में जाता। ऐसे अगर मल्टीप्लिकेशन होता तो केस वाले यहाँ इस केस में जाता, फिर यहाँ पे जाता। कोई नहीं देते तो हम लोग बोलते इनवैलिड ऑपरेटर। दूसरा एग्जाम्पल है मेन्यू सिलेक्शन, चॉइस 2 तो इस पे गया, केस 2 पे गया, वही नंबर वाला अभी तो किया हमने। अगर चॉइस 2 है तो ये आ गया, चॉइस 1 होता तो यहाँ जाता, चॉइस 3 होता तो वहाँ जाता। करो दो हाँ, अगर चॉइस 1 होता तो कहाँ जाता, केस 1 पे। चॉइस 2 है तो केस 2 पे गया, चॉइस 3 होता तो केस 3 होता तो केस 3 पे जाता है, ऐसे होता है। और देखो वो वाला कॉन्स्टेंट है। अच्छा इसमें हमने इसके कर लेते हैं, चलो ये हम इसको करता हूँ नीचे, इसको मैं करता हूँ कमेंट, ठीक है। नहीं होगा क्या, मिनट यहाँ तक होगा क्या, यहाँ तक होगा। ये होगा एग्जाम्पल आपका पहला, एग्जाम्पल 1। अब अगर यहाँ पर 2 कर रहा है, एग्जाम्पल 2। अब देखो हमें करना है वॉवेल चेक। मैंने लिखा कैर लिखा, मैंने लिखा CH, इनपुट ले। देखो इनिशियलाइज करना सिंपल है, हमें अब सिंपल ये कर देंगे और ये कर देंगे, सिंपल। ये हमें आना चाहिए, इनपुट लेते हैं, ठीक है। तो प्रिंटफ इंटर एन अल्फ़ाबेट, एन लगेगा अल्फ़ाबेट बैक स्लैश। अब हम करेंगे स्कैनफ
क्या लगेगा यहाँ बताओ, तुम बताओ अभी क्या लगाएंगे परसेंट, ये लगेगा, याद रखा करो ये सब चीज़ें। यहाँ पे क्या लिखेंगे सी एच, क्या हाँ एक ही, एक इसके लिए आता है, ओनली फॉर वन अल्फ़ाबेट के लिए आता है। हमने ये ले लिया, इनपुट ले लिया, ठीक है, इनपुट ले लिया। अब मुझे स्विच करना है, स्विच, अभी स्विच करेंगे कौन सा, सी एच, ये होगा। अगर केस ए आया, ठीक है, यहाँ पे कैसे, अगर केस ये है, केस ई है, या केस ए ई, अच्छा, ठीक है, समझा, ए है, ई है, इसमें से कुछ भी आ जाए, अगर आई है, उसके बाद अगर केस कौन सा ए ई आई ओ यू, ओ है, उसके बाद केस अगर ए आई ओ यू है, ये अगर इसमें तो कुछ भी हमने इनपुट लिया तो क्या करो, प्रिंट एफ, यहाँ पे कर दो, परसेंट सी इज वॉवेल, बैक स्लैश एन, कॉमा और सी एच। ये कुछ नहीं दिया अगर तो कौन सा आएगा, डिफ़ॉल्ट केस। और यहाँ पे कर दो ब्रेक, और डिफ़ॉल्ट वाले में चला दो प्रिंटफ परसेंट सी इज कॉन्सोनेंट ना, कॉन्सोनेंट ये देखो हमने एक इनपुट, इसे इनपुट लेंगे, अगर इसमें से कोई भी हुआ तो ये प्रिंट होगा, ब्रेक हो जाएगा। अगर कोई नहीं हुआ तो क्या प्रिंट होगा, कॉन्सोनेंट। ये परसेंट सी लिखा मैंने, यहाँ पे परसेंट सी लिखा, क्यों, क्योंकि जो सी एच यहाँ पे चला आएगा, हम इनपुट लेंगे सी एच में तो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे उठ चला जाएगा, यहाँ से यहाँ चला जाएगा, यहाँ भी करना पड़ेगा हमें सी एच, समझे। हमने कर दिया अगर जी एच कर दिया तो क्या आया, कॉन्सोनेंट, तो वोवेल नहीं है ना। हमने किया अगर आई तो क्या आया, आई वोवेल, समझ गए। ये एग्जाम्पल ऑफ वैरायटी इतना सारा था इसमें, ठीक है। तो अभी बताया मैंने स्विच डे वाला, अगर एनी इनपुट लिया, अगर केस 2 है तो ये कर दो, ब्रेक कर दो, ये बताया मैंने अभी जस्ट। आपका एक क्वेश्चन प्रैक्टिस है, 5 क्वेश्चन है इसमें से 10 क्वेश्चन है, ये खत्म हो गया आपका पार्ट। अगला बार हम क्या करेंगे, हम लोग अगली बार में लूप करेंगे, पहले लूप करेंगे, उसके बाद हम लोग एरे करेंगे, नहीं लूप के बाद शायद, हाँ लूप के बाद हम लोग करेंगे शायद पॉइंटर है, उसके बाद एरे स्ट्रिंग है, नहीं आप लोग को अगर डीप में करना है तो हम लोग पहले पॉइंटर करेंगे, लूप करेंगे, पॉइंटर करेंगे, एरे करेंगे, और एरे जो पॉइंटर भी करेंगे, स्ट्रिंग करेंगे, स्ट्रिंग जो पॉइंटर भी करेंगे, फिर करेंगे स्ट्रक्चर, उसके बाद करेंगे डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, उसके बाद करेंगे हम लोग लिंक लिस्ट। उसके बाद आपका सिलेबस पूरा सीखा।